गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि सचिन लापता हो जाता है और सचिन को ढूंढने के लिए कृषा पूरी तरीके से अपनी फोर्स लगा देती है। वो उसकी मॉम को तो ये कह देती है कि एक्चुअल में वो हमारे साथ है बट वो होता तो नहीं है। और ये सारी प्लानिंग करने वाली मिसेस सुगंधा रहती है। जब आहाना को ये बात पता चलता है कि सचिन लापता हो गया और कृषा अपनी ही गर्लफ्रेंड को छोड़ के उसको ढूंढने के लिए निकली है, इस बात पे उसे बुरा नहीं लगता है, पर बुरा इस बात पे लगता है कि एटलीस्ट उसने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। एक बार कॉल करके तो बात करती, मुझे नींद से उठाकर तो बोलती, बट कुछ भी नहीं। और अब उसके आगे मॉर्निंग के टाइम पर जो कृषा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहता है। यहाँ पर जो आहाना होती है वो फ़ोन करती है कृषा को, लेकिन कृषा का फ़ोन कंटिन्यूसली बिजी आ रहा रहता है। वो 5 बार लगाती है, 6 बार लगाती है, पर बिजी आ जाता है। एक्चुअल में जो कृषा रहती है वो बार बार लोगों को फ़ोन कर रही रहती है पूछने के लिए कि क्या तुमने सचिन को देखा है, क्या सचिन के बारे में तुम्हें पता चला, क्या चला। वो कार्तिक को फ़ोन कर रही रहती है चीज़ें। फिर एकदम से यहाँ पर रोहित बोलता है, यार ये फ़ोन ओपन हुआ है शालिनी का। तो कहती है कि अच्छा, शालिनी का फ़ोन ओपन हुआ है। तो वो कहती है कि हाँ, ज़रा लोकेशन ट्रैक कर। तो कहता है हाँ, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लोकेशन वो ट्रैक करता है तो एक रिसॉर्ट रहती है वहाँ पर। तो कार्तिक हो गया और सचिन, कार्तिक, आहाना, कार्तिक, कृषा और रोहित, तीनों के तीनों वो भागते हुए जाते हैं उस रिसॉर्ट के वहाँ पर, ताकि एक बार कम से कम उस लड़की से तो पूछ लें। यहाँ पर इससे पहले कृषा ने बहुत फ़ोन भी करे रहते शालिनी को, लेकिन शालिनी भी फ़ोन नहीं उठा रही रहती है। अब थोड़ी सी सिचुएशन ठीक नहीं लग रही रहती है। सब काफ़ी ज़्यादा टेंस हो चुके रहते हैं कि हुआ क्या है। फिर ये लोग जैसे ही भागते हुए जाते हैं, फ़ोन वहाँ पर वो बहुत करते, तो वो रिसॉर्ट बहुत फर्स्ट क्लास रिसॉर्ट रहती है, एवरीथिंग होता है। तो उस रिसॉर्ट के वहाँ पर वो उनसे पूछते हैं कि शालिनी के नाम पे रूम बुक है। तो वो कहते हैं कि सॉरी मैम, हम आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। तभी वहाँ पर कृषा कहती है, लुक, मुझे पुलिस को बुलाने पे मजबूर मत करो। मेरा फ्रेंड लापता है और मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आप बोल रहे हो तो मतलब शांति से बता दीजिए। तभी वहाँ पे बोलता है कि हाँ, शालिनी के नाम पे रूम बुक है। तो कहती है ठीक है, कौन सा रूम है। और जो जो कृषा रहती है वो दोनों को बोलती है, तुम दोनों रुको, मैं जाती हूँ, मैं बात करके आती हूँ। तो यहाँ से चली जाती है यहाँ पर कृषा। कृषा ऊपर जाती है, वहाँ पे नॉक 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 करती है, तो गेट ही ओपन नहीं हो रहा रहता है। अब यहाँ पे कृषा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है। तो वो वहाँ से मैनेजर को बोलती है कि स्पेयर की है। तो कहते हैं कि नहीं नहीं मैम, एक्चुअली अलाउ नहीं है, डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा है मैम। तो कहती है स्पेयर की है, मेरा फ्रेंड लापता है, मुझे पता करनी है चीज़ें, स्पेयर की है। तो वो कहता है कि मास्टर की है। तो कहता है लाओ दो। तो वो मास्टर की लेती है और उससे ओपन करती है, और जैसे ही अंदर का नज़ारा देखती है वो अपनी आंखें नीची कर लेती है और एकदम से पलट जाती है। और तभी वहाँ से शालिनी की आती है, ये क्या बदतमीजी है इस तरीके से आने की। कृषा अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और सीधे बोलती है, तुम्हारी ये बदतमीजी पे मैं क्या बोलूं। अगर इतना ही था तो फ़ोन स्विच ऑन करके रखना चाहिए। तो वहाँ पे सचिन बोलता है, कृषा क्या हो गया यार तू एकदम से। तो कहती है, सचिन मुझे 5 मिनट में नीचे मिल। और ऐसे कह के यहाँ से कृषा चली जाती है। एक्चुअल में जो शालिनी और सचिन रहते हैं, दे आर देयर इन लव जोन में रहते हैं। मीन्स उनकी जो पोजीशंस रहती है वो सही नहीं रहती है, और दे आर द मिडल ऑफ द इंटीमेशन। तो उस बीच में सडनली से कोई आके इंटरप्ट कर दे तो काफ़ी होता है। तो थोड़ी देर में जो सचिन होता है वो अपने कपड़े वपड़े पहनता है, फटाफट भागते हुए नीचे आता है, और कृषा सबसे पहले जम के थप्पड़ मारती है सचिन को। सचिन अपने गाल को ऐसे पकड़ा रहता है, कहता है क्या हो गया। तो कहती है कि स्टूपिड, इफ यू वांट टू स्पेंड अ नाइट विथ हर, यू वांट टू डू एनीथिंग, इन्फॉर्म तो करता हमको। डिड यू इन्फॉर्म एनीबडी। तो कहता है यार वो
सडनली से प्लान बना, मैं बता नहीं पाया। तू बेबी शावर में गई थी और मैं तुझे बता नहीं पाया। तो तभी कृष्णा कहती, बेबी शावर में तो तू मुझे आ रहा था ना पिकअप करने के लिए, तूने ही कहा था कि पिकअप करके लेके आऊंगा। तो कहता है, अरे शालिनी का एकदम से फोन आया था। शालिनी कहती है कि यार बीबी एक रिसोर्ट बुक हुई है, प्लीज चलो ना, ये वो हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है स्पेंड। तो तभी कृषा बोलती है, एकदम से रिसोर्ट बुक? तो कहते हैं कि हाँ, एकदम से रिसोर्ट बुक हुई थी और ऑन द प्लानिंग कुछ भी नहीं था। उसने बोला मुझे इतना अच्छा मेरी बॉस की साइड से रिसोर्ट पे बुकिंग की गई है, मेरे खाने पीछे का सब कुछ ध्यान रखा गया है, तो मैं अकेले क्या करूँगी और मेरे पास कोई भी नहीं है, तो तुम चलो। तो मैं इसलिए आ गया था। अब वो आते आते जो तूने देखा, तो कृषा बोलती, फॉरगेट अबाउट जो मैंने देखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों इंटीमेट हो या क्या हो, इट डजेंट मैटर फॉर मी, ओके? ये तेरी पर्सनल लाइफ है, तुझे जो करना है कर, मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मेरे लिए मैटर ये करता है कि स्टूपिड का फोन क्यों स्विच ऑफ है। तो कहता है कि यार शालिनी ने कहा था कि फोन स्विच ऑफ कर दो यार, कोई कॉल करता रहेगा, डिस्टर्बेंस होगी, एंड आई वांट टू स्पेंड द टाइम। तो हम दोनों ने अपने अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए थे। तुझे पता है यहाँ पर तेरी मॉम सुबह से ढूंढ रही है तुझे। रात को मुझे 2 बजे कॉल आता है, मैं सब कुछ छोड़ के भागी हूँ। तो जैसे इडियट के लिए इस पे मैं क्या बोलूँ तुझे? तो कहता है, सॉरी सॉरी यार, मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी ये नहीं था। तो कहते, तेरी इंटेंशन कुछ और था, मैं समझ सकती हूँ, बट मुझे समझ में आ रहा है किसी और का इंटेंशन क्या था। ठीक है, तुझे जो करना है कर। और फिर यहाँ से वो कार्तिक भी बोलता है, भाई बता के किया करना यार, रात भर हमारी नींद भी खराब होती है। रोहित बोलता है, मुझे तो उठा कर लिया। तो सचिन बोलता है, यार रोहित सॉरी, ये सब। वो सब एक दूसरे को सॉरी बोल रहे रहते हैं। फिर ये लोग तो चले जाते हैं। कृषा अब ये डिसाइड करते कि अब बहुत हो गया, आहाना से उससे बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आहाना से उसने बात नहीं करी तो आहाना अब अपने आप को भी हर्ट करेगी और वो उससे काफ़ी ज़्यादा दूर होती जाएगी। कृषा मतलब ये चाहती है, जैसी कृषा जाती है रेडी होकर आहाना से बात करने के लिए, उसके घर जाती है तो दादी उसे बताती है कि आहाना तो एक्चुअल में अपनी मम्मी के साथ बाहर चली गई है। तो वो कहती है कि कहाँ गई है? तो वो कहती है कि उसकी मम्मी उसको लेकर गई है। तो तभी वो पूछी, दादी कहाँ लेकर गई हैं? तो कहती, मुझे नहीं पता बेटा, वो माँ है उसकी लेकर गई है। तो कहती है कि कब तक आएंगे? तो कहते, पता नहीं, वो लोग तो बोल रहे थे कि हम 1 या 2 दिन में आ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टूर वगैरह पे गए हैं। इस बात पे यहाँ पे आहाना को इतना मतलब कृषा को इतना गुस्सा आ रहा रहता है कि वो क्या करे। तो वह आहाना को कॉल करना चाहती है, बट आहाना देखती तो है कृषा का फोन आ रहा है, बट वो उठाती नहीं है। और तभी उसकी मॉम कहती, उठा लो अगर बेटा उठाना है तो, मना थोड़ी ना किया है। तो कहती, नहीं नहीं मॉम, आप सही कहती हो कि कभी कभार हमें हमारे लिए भी समय निकालना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि ऑल टाइम लोगों से बात करना चाहिए। और ऐसे कह के वो फ़ोन कट कर देती है। और बार बार वो फ़ोन कट करे जा रही थी, तभी वहाँ पे कृषा एक मैसेज भेजती है, बेबी जस्ट कॉल मी, इट्स अर्जेंट, एंड यू नो इट्स वेरी वेरी अर्जेंट। बट ये देखने के बाद आहाना से भी रहा नहीं जाता है, तो वो एकदम से फ़ोन उठा के बोलती है। तभी वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो कहती है, बेबी कहाँ पर हो? तो तभी सुगंधा ये देख लेती है, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि शिट। तो एकदम से ना झटके से गाड़ी को टर्न लेती है, जिसकी वजह से जो कृषा का फ़ोन जो रहता है, आई मीन मतलब जो आहाना का जो फ़ोन रहता है जिसमें कृषा फ़ोन पर रहती है, वो डिस्कनेक्ट होकर एकदम से उसका फ़ोन टूट जाता है और गाड़ी की जो विंडो के बाहर गिर जाता है और उसी पे टायर भी चल जाता है। तो फिर एकदम से सुगंधा गाड़ी रोक के बोलती है, तो कहती है कि मॉम मेरा मोबाइल। तो जाके देखते तो मोबाइल पूरा डैमेज हो चुका रहता है और उतनी देर में यहाँ से कृषा फ़ोन भी लगा रही रहती है, लेकिन फ़ोन नहीं लग पाता है। अब यहाँ पे कृषा की हालत ख़राब हो चुकी रहती है। अब कृषा को समझ में नहीं आ रहा रहता, अब कृषा को समझ में आता है कि उसकी एक छोटी सी पचकानी सी हरकत है आज उसकी जान पे भारी पड़ चुकी है। क्योंकि उसे तो पहले से पता था कि सुगंधा तो यही चाहती है
कि कृषा से आहाना को दूर करना और फिर वो अपने मकसद पे पूरी होना। और आहाना ने एक्चुअल में ये सोचा भी नहीं होगा कि उसकी मॉम ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रही है उसको लेकर। वो तो अपनी स्टेप मॉम को अपनी रियल मॉम समझ के उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में फ़ोन ख़राब हो जाता है तो कहती है कि मैं तुम्हें नया फ़ोन दिला दूँगी। तो वो कहती है कि नहीं मॉम, इसी को रिपेयर करा लूँगी मैं, क्योंकि उसमें सब चीज़ें रहती है, उसके मैसेजेस वगैरह, और स्क्रीन टूटी रहती है। तो वो लेती है फ़ोन को और कहती है कि मॉम, हम जा कहाँ रहे हैं? तो कहते हैं कि हम थोड़ा सा दूर जा रहे हैं अपनी टेंशनों से दूर। तो कहती है नहीं नहीं मॉम, मुझे घर वापस जाना है। अ, मुझे सच्ची में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे घर वापस जाना है। आहाना ज़िद लगाई रहती है। तभी वो उसकी मॉम कहती है तुम पागल हो क्या, हम इतने दूर आए हैं। तो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं रहना है इतनी दूर, आप प्लीज़ चलो। ऐसे करके वो करती है। तभी जो आहाना की मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो कहती क्या है आहाना, तुम्हारी सारी बातों पे सुनूंगी, तुमने मुझे पपेट समझ के रखा है क्या, कि मम्मी और बेटी का बॉन्डिंग करके आ तो गई और फिर अब कहती हो नहीं जाना है। मैंने कहा चुपचाप यहीं बैठो और मैं जहाँ लेकर जा रही हूँ तुम्हें चुपचाप चलना होगा। और इतने गुस्से में उसकी मॉम कहती है, आहाना डर जाती है। आहाना चुपचाप बैठ जाती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। मन ही मन वो काफ़ी ज़्यादा टेंस होती है और सोच रही थी कि कृषा प्लीज़ आ जाओ। कृषा इस बार अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करती है, जो रहता है मोहित। मोहित जो रहता है वो रोहित का भाई रहता है और वो दोनों ट्विंस ब्रदर रहते हैं। लेकिन लेकिन जो मोहित रहता है वो इथिकल हैकिंग में एक्सपर्ट रहता है। तो वो उससे बोलती है कि मैं तुझे एक नंबर दे रही हूँ, इस नंबर का लोकेशन ट्रैक कर। तो वो कहता है कि किसका करना है। तो पहले आहाना का तो मोबाइल का लोकेशन सिम ही बंद, मतलब सिम वहाँ पे जाके ट्रैक मतलब बंद हो जाता है ना, तो वो नहीं होता। लेकिन उसी वक्त वो बोलती है सुगंधा का नंबर लो, और सुगंधा का नंबर को ट्रैक करा रही रहती है। तो पता चलता है कि बैंगलोर से यहाँ से कोसों दूर एक छोटी सी रिसोर्ट है, वहाँ पर ये दोनों हैं। और वो रिसोर्ट बड़ी नहीं है और वो एरिया भी गांव का एक छोटा सा है, मतलब बैंगलोर के आगे जाकर बैंगलोर एंड मैंगलुरु के बीच की जगह रहती है। कृषा ये बोलती है कि ठीक है, थैंक यू यार। तो यहीं पर रुका है। तो कहते हैं कि हाँ, लेकिन यार ये एरिया ना अच्छा एरिया नहीं है, ज़्यादातर यहाँ पे गुंडे गैंगस्टर्स वगैरह पाए जाते हैं। तो कहता है थैंक यू बट मुझे जाना होगा। और यहाँ पे कृषा बिना सोचे समझे वो वहाँ से भी निकल जाती है। वो अकेली रहती है और बिना सोचे समझे, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आहाना से बेहद प्यार तो वो भी करती है। वो भागती है, चीज़ें करती है। तभी वहाँ से अन्ना बोलता है कि मैं चलूँ तुम्हारे साथ। तो कहते हैं कि हाँ अन्ना आप चलिए। और अन्ना के साथ वो बैठ के वहाँ से चली जाती। कार में ये लोग काफ़ी दूर तक जा रहे रहते हैं। थोड़ी देर में जो वहाँ पर उसकी मम्मी उस जगह पे लेके चली जाती है और कहती है देखो कितनी ब्यूटीफुल जगह है, यहाँ पे खाई भी है, यहाँ पे पानी भी है वगैरह चीज़ें। और इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। और तो वहाँ पर ना उसकी मम्मी जब उसको लेकर जाती है तो पहले तो बहुत प्यार से बिहेव करती हैं, बहुत प्यार से अच्छे से बिठाती हैं, बातें करती हैं, थोड़ा डराती भी है, धमकाती भी हैं, और बार-बार उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डाल रही रहती है कृषा के लिए। तो जिस तरीके से वो बोलती हैं कि कृषा तो यार, तो कृषा को तुम्हारी केयर होती तो वो तुम्हारे पास तो खुद आ जाती। देखो मेरा नंबर तो उसके पास है, वो चाहे तो मेरे कॉल पर भी करके तुमसे बात कर सकती थी, बट नहीं, तुम्हें पता नहीं क्यों तुम कृषा कृषा करती रहती हो। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तुम उनसे भी तो बात करती हो। तभी वहाँ से एक लड़का आता है और लड़के को वो बुलाती है और तो वो आके बोलता है हेलो। तो आहाना के सामने वो लड़का बैठता है। तो कृषा बोलती है कि नहीं, आहाना यहाँ पे बोलती है आप कौन। तो तभी उसकी मम्मी कहती है अरे ये मेरे दोस्त का बेटा है, तुम इसके साथ बात करो, मैं थोड़ा आती हूँ। और ऐसे बोल के तो कहता है व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी आई हैव, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई मीन हमने सोचा नहीं था कि हम इस तरीके से हमारी फर्स्ट डेट पे मिलेंगे, और आंटी तुम्हें लेकर आई, ये बहुत बड़ी बात है। तभी आहाना जो होती है वो बोलती है व्हाट। तो वो कहती है कि क्या।
तो वो बोलते हैं कि हाँ हमारी फर्स्ट डेट है। तो अहाना कहती है नो नो, ये डेट वेट कुछ नहीं है, मैं बस अपनी मॉम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आई थी, एंड तुम कुछ गलत वे समझ रहे हो, मेरा और तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अहाना ये बोलकर उठकर जाने के लिए तैयार हो जाती है, बट वहाँ पे वो लड़का उसे बोलता है हे बेब्स, ये क्या तरीका है, थोड़ा बहुत तो हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तुम अपनी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर नहीं तो कम से कम एक अच्छा दोस्त तो समझ सकती हो। अहाना को ये बात अच्छी लगती है, तो अहाना बोलती ठीक है मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ, बट तुम जो कमिटमेंट्स वगैरह का सोच रहे हो ये हमारे बीच में नहीं हो सकता है। तो कहता है कि कोई ज़रूरत भी नहीं, कैन वी शेयर योर नंबर। तो कहती है मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है। तभी वो लड़का इतना क्यूट रहता है, अपने इम्प्रेशंस अच्छा बनाने के लिए वो उसे एक फ़ोन देता है और कहता है कि ये फ़ोन चलेगा, ये मेरे पास स्पेयर में रखा था अभी, और नहीं 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 ये फ़ोन तुम्हारे लायक नहीं है, ठीक है तो अभी हम चले। तो वो यहाँ से चलता है और चल के जा रहा रहता है, तभी वहाँ से वो एक फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद 10 मिनट के गैप से एक बंदा आता है और वो उनके हाथ में एक बॉक्स देता है, वो बॉक्स को वो अहाना को दे देता है। तो अहाना देख के बोलती है ये क्या है, कहते इसमें आईफोन है तुम्हारे मोबाइल के लिए, क्योंकि तुम आईफोन प्रेफर करती हो, और मेरे पास जो था वो एक्चुअल में आईफोन नहीं था, क्योंकि मेरा खुद का आईफोन है और मैं एक बिजनेस पर्पस के लिए एक एंड्रॉयड फ़ोन रखता हूँ, तो मैंने इसलिए सोचा कि आपको आईफोन गिफ्ट किया जाए, एक ब्यूटीफुल गर्ल को एक आईफोन ही अच्छा लगता है, आईफोन ही गिफ्ट करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो तभी यहाँ पे अहाना का उसका गेस्चर अच्छा लगता है, वो बोलती है सो स्वीट ऑफ यू, और इस तरीके से अहाना उस लड़की के साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रही रहती है। यहाँ पर जो कृषा होती है वो भी अपनी स्पीड से पहुँचती है, और पहुँचने के बाद आ जाती है। तो कृषा यहाँ पर ढूंढ रही रहती है अहाना कहाँ है, अहाना कहाँ है। फिर अहाना सामने से कृषा को देखती है, तो कृषा जो रहती है वो पहले अहाना को ढूंढ लेती है और वो उसी रिसॉर्ट के वहाँ पे खड़ी होती है, लेकिन जब भी अहाना कृषा की तरफ देखती है तो वो उस बाजू में वो जो लड़का रहता है जिसका नाम आरफ रहता है, वो आरफ को भी छोड़कर भागकर एकदम से कृषा के गले लगती है, और कृषा भी उसे इतना टाइट हग करके बोलती है तुम ठीक हो। तो कहती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ। तो कहती है ढूंढने के लिए तो मैं पूरी दुनिया ढूंढ दूँ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए नहीं आऊँगी। तो कहती है मुझे लगा कि तुम सचिन के चक्कर में ही रहती हो, तुम सचिन सचिन इतना करने लग गई हो कि मुझे भूल गई हो। तो तभी वो लड़का भी एकदम से भाग कर आता है और आरफ कहता है कि एक्सक्यूज मी सॉरी बट शी इज़ विथ मी। तो कृषा का तो गुस्से का लेवल हाई रहता है, और इस बीच में सुगंधा वहाँ कहीं पर भी नहीं रहती है। सुगंधा तो अपनी ही अलग प्लानिंग और प्लॉटिंग में गायब थी। तो यहाँ पर वो कहता है कि आरव एक्चुअल में ये मेरी फ्रेंड है, और अ, आरव तो मुझे अभी मिला है, मॉम ने मिलवाया है मुझे। तो कृषा बोलती है ओके। तो वो कहता है कि ओह हाय। तो वो कहती है तुम्हारे पास नया फ़ोन। तो कहती है कि अभी के अभी आरफ ने मुझे गिफ्ट किया है आईफोन। तो वो एकदम से हाथ से लेती है और कहती है आरफ की तरफ ज़रूरत नहीं है आईफोन की, मैं उसे दिला दूंगी, एंड थैंक यू फॉर लवली गिफ्ट। ये एटीट्यूड तो कृषा का देखने लायक रहता है। कृषा का सिंपल सा एटीट्यूड रहता है, माई गर्ल माई लाइफ, माई गर्ल माई ओन रूल्स, माई गर्ल माई चॉइस। मेरी गर्लफ्रेंड को कोई और कुछ दे ये पसंद नहीं है। और वो कहती कि कोई बात नहीं है। फिर वो कहती तुम्हारा मोबाइल टूट गया था। तो वो कहती हाँ, तो चलो हम नया मोबाइल खरीद लेंगे ओके। तो कहती है कि हाँ ठीक है, और वो आरफ को बोलती है बाय बाय। आना काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि कृषा आई रहती है, और वहाँ पे अन्ना भी बोलते हैं कि तुम्हें ढूंढने के लिए हमने कितनी पूरी दुनिया कर दी। तो कहते हैं मम्मी लेकर आई थी मुझे। तो कहते हैं कि कृषा मैम ने तो पूरी दुनिया इधर से उधर कर दी आपको ढूंढने के लिए। तो ये आहाना सुनकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तभी आहाना बोलती है कृषा मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया,
तो कृषा बोलती है हाँ तो चलते हैं, खाते हैं, अन्ना आप भी आइए। अन्ना, वो और कृषा तीनों बैठ के खाना खा रहे रहते हैं क्योंकि तीनों ने कुछ नहीं खाया रहता है। उतनी देर में आरव जो रहता है वो मिसेस सुगंधा के पास जाता है और बोलता है तुमने तो कहा था तुम्हारी बेटी को पटाना बहुत ईजी है, छोटी सी बच्ची है वो, उसको बस थोड़े गिफ्ट विफ्ट दो पट जाएगी, उसने मुझे मेरा गिफ्ट वापस कर दिया है और तुमने तो झूठ बोला। तो कहते हैं कि तुमने गिफ्ट ढंग से नहीं दिया होगा तभी उसने वापस किया है, सुगंधा कहती है। तभी वो कहता है ओ मैंने गिफ्ट दिया था। तो वो बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी एक्सेप्ट ना करे। तो वो कहता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया था पर उसकी कोई दोस्त है आ गई थी बीच में। तो वो कहते हैं कि कौन दोस्त आ गई थी। तो कहता है कि एक दोस्त आई है, उसने बोला कि ये फोन तुम रखो मैं दिला दूंगी उसको, और ऐसे कह के वो अपने साथ लेकर चली गई। तो कहते हैं तो तुम इडियट हो क्या, तुम देखने के लिए किया था, मैंने तुम्हें उसके पास इसलिए रखा था कि तुम उसे पटा सको, ठीक है, तुम्हें आहना को पटाने का काम दिया था, इडियट कहीं के, उसके हाथों में छोड़ देकर आ गया आहना को। तो कहते मैं क्या देकर आया, वो छोटी सी बच्ची है क्या, वो तो चली गई। कहते इडियट कहीं के, तुम किसी भी काम के नहीं हो। और ऐसे कह के सुगंधा भी वहां से भागती है। सुगंधा कोशिश कर रही रहती है ढूंढने के लिए लेकिन वो ढूंढ नहीं पाती है। और यहाँ पर जो कृषा रहती है वो आहना को अच्छे से खाना खिलाती है, रेस्टोरेंट पे खाना वाना खाते हैं काफ़ी अच्छे से। थोड़ी देर के बाद आहना बोलती है कि ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, हमें घूमना तो चाहिए। तो कृषा बोलती है कि ठीक है हम थोड़ा घूम लेते हैं। तो वहाँ का जो एरिया रहता है, ग्रीनरी रहती है, माउंटेन एरिया रहता है, वो वहाँ पर घूमने के लिए स्टार्ट मतलब हो जाता है। तभी कृषा बोलती है कि अच्छा मैं ज़रा आती हूँ। कृषा यहाँ से थोड़ा दूर जाती है और वहाँ पर मोबाइल शॉप रहता है, तो वहाँ पर जाके वहाँ से उससे मोबाइल खरीदने के लिए वो भी जाती है। उतनी देर में वहाँ पर जो आहना रहती है वो पहाड़ियों के इलाके में वहाँ बैठी हुई रहती है। उतनी देर में सुगंधा आती है और आकर बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर एक्चुअल में आई थी तो वो कहती है तुम मेरे साथ आई थी और तुम मुझे ही छोड़ के जा रही हो। तो कहती नहीं नहीं मॉम, वो कृषा आ गई थी। तो कहती कृषा यहाँ पे कैसे आई है। तो कहती आपने कहा था ना अगर उसे मेरी कदर होती या मेरी फिक्र होती तो वो आपको कॉल करती। वो कॉल नहीं करती मॉम, वो डायरेक्ट आ जाती है। तभी वहां से सुगंधा उसे बोलती है कि बाय चांस वो अपने कुछ काम से आई होगी, अपने दोस्त से मिलने आई होगी चीज़ों के लिए, वो तुम्हारे लिए नहीं आई है। और तुम ये गलत फहमी में मत रहा करो, तुम मेरे साथ आई हो चलो। तभी वहां से जो कृषा होती है एकदम से आहना का हाथ पकड़ के बोलती है मैं इसी के लिए आई हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी आहना के लिए आई हूँ। वो क्या है ना, आहना से मेरी बात नहीं हो पा रही थी और उसका फ़ोन भी टूट गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी फ्रेंड को फ़ोन गिफ्ट किया जाए। क्यों आहना। तो आहना एकदम से खुशी खुशी वो फ़ोन लेके बोलती है कि हाँ क्यों नहीं लूँगी, और आप उसे इतनी दूर इस एरिया में क्यों लेकर आए हो, क्या इरादे हैं आपके, ऐसे एकदम से कृषा पूछती है। तभी मिसेस सुगंधा कहती है क्यों, मैं अपनी बेटी को लेकर नहीं आ सकती हूँ। मैंने कहा कि मुझे तो कुछ और ही लग रहा था कि पहाड़ ज़्यादा हैं। कहते हैं यहाँ पहाड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ से लोग गुमशुदा होते हैं तो मिलते नहीं हैं, तो मुझे तो ऐसा लगा कि आप किसी को गुमशुदा ना कर दो। तभी आना एकदम से कृषा की तरफ देख के बोलती क्या बोल रही हो तुम। तो कृषा की मॉम तो समझ जाती है कि कृषा कहना क्या चाहती है। तभी कृषा की मॉम भी एक्टिव होकर कहती है वो क्या है ना, सोच इरादे तो मेरे बिल्कुल भी ऐसे ही थे, फिर मैंने सोचा कि ये काम करने में उतना मज़ा नहीं है जितना किसी को तड़पा तड़पा के दूर करने में मज़ा होता है। तो तभी कृषा आहना को बोलती है कि तुम अन्ना के साथ जाके कार में बैठो, मैं 1 मिनट में आई। और वो अन्ना के पास जाके चली जाती है। तभी बोलती है तुम जो हरकतें कर रही हो ना वो मैं होने नहीं दूंगी। मैं कृषा को अपने पास, मैं आहना को अपने से दूर होने नहीं दूंगी, मैं हर पल उसके साथ रहूंगी। तो कहती कैसे रहोगी, 2 दिन तो तुम उससे गायब थी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे और उसके बीच में नहीं आ सकती हूँ। मैं आ चुकी हूँ और मैं अब आकर ही रहूंगी, तुम्हें जो हिम्मत है कर लो। तो वो कहती है ठीक है
तुम भी अपने जोरों शोरों में लगो, मैं भी अपने जोरों शोरों में लगी रहूँगी। ये बोल के कृषा चली जाती है। कृषा यहाँ पर आहाना को बहुत अच्छे से बिठाती है और तभी सचिन का फ़ोन आता है। सचिन बोलता है कि तू कहाँ पर है, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है। तो वहाँ पर जो कृषा रहती है वो सचिन का फ़ोन तो उठा के बात ही कर रही रहती है, पर उसकी नज़रें जब जाती है तो वो नज़रें एक्चुअल में आहाना के साइड में रहती है। आहाना को अब कहीं ना कहीं सचिन से या सचिन की बातों से चिढ़ हो गई थी। उसकी गलती भी नहीं थी, क्योंकि उसके मन में इतनी सारी बातें जिसे सुगंधा ने बिठा चुकी थी। अब आहाना को जब भी सचिन का नाम होता था वो गुस्सा और चिड़चिड़ होने लगती थी। तभी कृषा कहती है, सचिन, राइट नाउ आई एम विथ माई गर्लफ्रेंड, आई डोंट हैव अ टाइम फॉर यू, आई विल टॉक यू लेटर। और ऐसे बोल के वो फ़ोन कट कर देती है। ये सुनकर आहाना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और ये एक्चुअल में आहाना ने बोल एक्चुअल में कृषा ने ये बात बोली भी नहीं थी सचिन को, क्योंकि उसने म्यूट पे रख के ये बात बोली थी कि ताकि आहाना के दिमाग में ये सारी चीज़ें ना बैठे कि वो उसे अवॉइड कर रही है चीज़ें, और उसने सचिन के दिमाग में भी ये नहीं डाला कि वो उसे इग्नोर करना चाहती। बहुत स्मार्ट तरीके से खेला था। और थोड़ी देर के बाद वो फ़ोन को कट कर देती है और वहाँ पे मैसेज करती है सचिन को कि डोंट कॉल मी राइट नाउ, और बस ऐसा छोड़ देती है। आहाना जो रहती है ये बातें सुन के काफ़ी खुश होती है। अब कृषा के दिमाग में ये बात बैठ चुकी रहती है कि यार उसे अब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन दोनों को हैंडल करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये बात हो चुकी रहती है कि अब बात ये हो चुकी रहती है कि प्रॉब्लम ये आ चुकी रहती है कि यार एक तरफ सचिन भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है और एक तरफ आहाना भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और उसे अब सुगंधा का ये इंटेंशन पता चल चुका था कि वो सचिन को हथियार बनाकर मेरे पीछे लगाएगी। अब सचिन की भी प्रोटेक्शन कृषा के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी थी कि वो क्या बताए। अब तो ये दोनों के बीच में फंस चुकी थी और अब कृषा अपनी गर्लफ्रेंड प्लस अपनी फ्रेंड दोनों के बीच में कैसे मैनेज करेगी, अब ये तो आगे ही पता चलेगा। पर उस समय कृषा जो रहती है वो आहाना को अपने गले लगाकर बहुत प्यार से कंसोल करके उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलती है, एक वादा करोगी मुझसे? तो यहाँ पर कृषा की तरफ आहाना देख के बोलती है कि हाँ हाँ बोलो, क्या वादा करना है? तुम कभी भी ऐसे मुझसे रूठा मत करो, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो मुझसे क्लियर कर सकती हो। तभी आहाना कहती है, सॉरी मुझसे ये नहीं हो सकता वादा, क्योंकि मुझे हर्ट होता है। तो कहती है, अच्छा कोई नहीं, कहीं जाओ तो मुझे बता कर जाओगी? तो वो कहती है कि बताकर तो जाऊंगी, लेकिन तुम फ़ोन ही नहीं पिकअप करती हो, मैसेज का रिप्लाई नहीं देती हो। सचिन तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तुम मेरे कॉल्स भी अवॉइड कर देती हो। तभी वो कहती है, वो इडियट इंसान है, मैं क्या ही बताऊँ उस इडियट के बारे में तुम्हें। हाँ चलो ये सारी बातें छोड़ते हैं, तुम आओ, तुमने सोई नहीं हो लगता है, आओ मेरे साथ हक करके नहीं सोगी? तो कहती क्यों नहीं। तो ऐसे करके वो उन दोनों वो गाड़ी में ही उसको हाई साइड से हक करके बहुत प्यार से उसके फोरहेड पे किस करके सो रही रहती है। यहाँ पर अब कृषा को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे जाके क्या होगा, कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, क्या कृषा बचा पाएगी सुगंधा से आहाना को, और क्या आहाना कृषा को समझ पाएगी कि उसका सचिन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्या सुगंधा अपने मकसद में पूरा हो सक पाएगी, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए एंजॉय दिस स्टोरी एंड एंजॉय द एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। बाय बाय।